शीश चरणों में तेरे धरे हम। इस सभा में भवानी पधारो। और सुनो को संवारो। और सुनो को संवारो। शारदे माँ भवानी पधारो। और सुनो को संवारो। यूं तो ज्ञानी जहाँ में बहुत है, सभी ज्ञानी समझते हैं क्या? यूं तो ज्ञानी जहाँ में सभी है, सत्य शुचिता में फिर भी कमी है। यूं तो ज्ञानी जहाँ में सभी है, सत्य शुचिता की फिर भी कमी है। सबको सद्बुद्धि दे माँ उबारो। और सुनो संवारो। सबको सद्बुद्धि दे माँ उबारो। गीत है और सुनो को समारो। माँ भवानी शारदे माँ भवानी पधारो। और को समारो। तम है अज्ञानता का चहुंदिशी, माँ करो ज्ञान से तुम प्रकाशित। तम है अज्ञानता का चहुंदिशी, माँ करो ज्ञान से तुम प्रकाशित। धूल अज्ञानता की हटाओ। लिखित और लय सुनो को संवारो। माँ भवानी शारदे माँ भवानी पधारो। और सुनो को संवारो। तार बीना के झंझट करो माँ, प्यार देकर हमें तार दो माँ। तार बीना के झंझट करो माँ, प्यार देके हमें तार दो माँ। और वेद मंत्र हमारे गायब हो रहे हैं। वेद मंत्रों को फिर से उचारो। वेद मंत्रों को फिर से उचारो। गीत और सुनो को समारो। माँ भवानी शारदे माँ भवानी पधारो। और सुनो को समारो। क्योंकि कार्यक्रम की खिदमत शुरू करने के लिए मुझे आमंत्रित कर दिया गया है। आप सभी को मालूम है कि हमारे मंच की शोभा अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि जी हैं एवं अन्य विशिष्ट सदस्य हैं। मैं अक्षत व्योम जी से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष जी को बैच लगाएं और मुख्य अतिथि जी को बैच लगाकर उनके सम्मान में बैच लगाएं। और अनिल त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन सभी लोगों को माल्यार्पण कर उनके सम्मान में माल्यार्पण कर स्वागत करें। अक्षत व्योम जी अध्यक्ष जी का बैच लगाकर सम्मान कर रहे हैं और डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी का बैच लगाकर सम्मान बढ़ा रहे हैं। अनिल त्रिपाठी जी लोकेश शुक्ल जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं।
और स्वामी जी प्रेमाचार्य जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया अनिल जी ने, और अवस्थी जी को भी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी को भी माल्यार्पण कर स्वागत। एक बार तालियां हो जाए सभी लोग। साथियों, विकासका का जो परिचय है वो मैं समझता हूं इस समय या अब इसके बाद भी देना बहुत ज्यादा सार्थक नहीं है, क्योंकि आप सब लोग विकासका को जिस लय और धुन से और अपने खून पसीने से सींचा है वो सर्वविदित है। और यही कारण है कि विकासका ने जब भी कोई कार्यक्रम किया है तो उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में आप सभी लोगों ने अपना योगदान किया है, तन मन धन से योगदान किया है। और उपस्थिति तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उपस्थिति से ये जाहिर होता है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। अक्सर ये देखा गया पिछले वर्षों में कई बार कि बहुत अच्छी उपस्थिति रही है, कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए। आज 53वां वर्ष हम लोग यहाँ स्थापना दिवस का मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल ये था कि जब भी हर वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है और उसमें 5 लोगों को संस्था की तरफ से गुण गौरव सम्मान दिया जाता है, वो मुख्य कार्यक्रम आज का यही है। और एक कार्यक्रम गुण गौरव का 2023 में संजय त्रिवेदी जी को नहीं प्रदान किया जा सका था, इस अवसर पर आज उनको ही प्रदान किया जाएगा। इस तरह से 6 लोगों को गुण गौरव का सम्मान प्रदान किया जाना है। संजय त्रिवेदी जी अभी यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो रास्ते में हो और आ जाएंगे, तो कुल मिला के 6 लोगों को संस्था गुण गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। मित्रों, बहुत लंबी बात न कहते हुए मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा जो गुण गौरव के लिए संस्था ने सिलेक्ट किए हैं। उसमें श्री सरदार चरणजीत सिंह जी हैं, समाजसेवी, अतुल तिवारी जी आक्रोश है पत्रकार, महेंद्र कुमार दत्ता जी हैं, सुनीता अग्रवाल जी हैं साहित्यकार, और संजय त्रिवेदी जी भी साहित्य सेवी हैं। ये 6 लोगों का गुण गौरव सम्मान मंचासीन लोगों के द्वारा किया जाना है, आप सब लोगों की उपस्थिति में किया जाना है। अब हम अपने धर्मेंद्र सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि चरणजीत सिंह जी को यहाँ पर उपस्थित करें और उनका गुण गौरव सम्मान मंचासीन लोगों के द्वारा किया जाना है। विनोद त्रिपाठी जी से भी अनुरोध है कि वो भी यहाँ मौजूद रहें। मैं धर्मेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि चरणजीत सिंह जी के जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में हम सब लोगों को संक्षिप्त रूप में जरूर कुछ न कुछ बताएंगे। चरणजीत भैया के बारे में सिर्फ एक शब्द है कि चलती फिरती संस्था। आपके बारे में बहुत समय पहले हमें अतुल भैया से ही मालूम हुआ। आपका कार्य है, आपकी ना कोई संस्था है, किसी भी सामाजिक संस्था से भी कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन और एक आपकी मोबाइल शॉप है अशोक नगर में, एलाजपुर नगर में। दिन भर मोबाइल शॉप में कार्य करना और उसके बाद रात में सब परिवार खाना पीना बना करके मरीजों के लिए हेल्थ अस्पताल में उन तीमारदारों के लिए ले जाना जिनका कोई नहीं। ये छोटा सा ये तो परिचय रहा ही रहा। उसके साथ साथ में कि कोई घायल है, सड़क में पड़ा हुआ है, आज हमारे पास सिर्फ एक नंबर होता है और आपसे भी, आप सबसे भी अनुरोध है इस मंच के माध्यम से कि आप चरणजीत भैया का नंबर रखें। शहर में कहीं पर भी कोई घायल परेशान अगर पड़ा हुआ है और लग रहा कोई नहीं है, वो अस्पताल में नहीं जा सकता है, तो आपकी बुलेट सीधे वहां पर पहुंच जाती है और अपने साथ उसको ले जाके एडमिट कराना, दवा पट्टी, फर्स्ट एड का सारा सामान आपके पास में है। और जब भी फोन करके पूछूंगा कि कोई सामान आपको देना है, नहीं भैया अभी पूरा अस्पताल छोटा सा है घर में, मैं लेके पहुंच जाऊंगा। कभी उर्सला, कभी हेलट, आपको वो 2 लाइनें हैं, वो गाना कभी मैंने सुना था कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक शहंशाह निकलता है, तो आप रात के 12 बजे के बाद इन्हें आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये है हमारे चरणजीत भैया। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेशन पर बिछड़े हैं, घायल हैं, मानसिक रूप से विचलित हैं। आपने उनके लिए पीएमओ तक
आपके पास पूरा दस्तावेज है, लिख करके और चुनौती दे करके, और जब कुछ नहीं होता था तो फेसबुक पे लिख देते थे। कई बार अधिकारियों से भिड़ंत हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, बहुत सारा बवाल हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कदम पीछे नहीं रहे। बस सिर्फ एक चीज थी कि ये मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन मैंने एक बार बोला, मैंने कहा भैया बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो आपने मुझे ये चीज कह दिया कि बस एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि जो भी है घायलों के लिए देना है, घायलों के लिए समय देना है और रात बिरात जाना। आप जब भी कभी मिलना चाहें तो मैं जगह नहीं बताऊंगा, सीधे हैलेट जाइए, वहां पर मुलाकात हो जाएगी। आप हैं नरेंद्र भैया, एक बार जोरदार ताली। जी अम्बुज गुप्ता जी और अक्षत व्योम जी दोनों लोग आकर के तरनजीत सिंह जी का संस्था की तरफ से क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी का पहले सम्मान होना है, हम धर्मेंद्र सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि अध्यक्ष जी को साझार्पण कर उनका सम्मान करें और मुख्य अतिथि का भी सम्मान हमारे बीच में अक्षत व्योम जी हैं, वो भी साझार्पण कर मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। अम्बुज गुप्ता जी और अक्षत व्योम जी तरनजीत सिंह जी का संस्था की ओर से जो भी उनके सम्मान में यहाँ पर फूल, दाल और प्रतीक चिन्ह है वो दे करके उनका सम्मान करें। अम्बुज गुप्ता जी, अक्षत व्योम जी। एक बार भाई साहब जरा जोरदार तालियां तो बजाइए। जैसे भी अनुरोध है कि वो भी आकर सहयोग करें, साझार्पण करें। हमारे समाज सेवी अम्बुज गुप्ता जी ने तरनजीत सिंह जी का बैच लगाकर और व्योम जी ने माल्यार्पण करके स्वागत किया। मैं धर्मेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो साझार्पण कर तरनजीत सिंह का स्वागत करें और मंच से भी अनुरोध है कि वो लोग भी अपने शोभायमान उपस्थित से तरनजीत सिंह जी का स्वागत कर आशीर्वाद दें। सर सामने के सभी लोग तरनजीत जी के बारे में अभी हमारे धर्मेंद्र जी ने जो बताया कम समय में बहुत कम बता पाए, कभी दूसरा मौका होगा तो इनके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी पाएंगे और आपकी सेवाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तरनजीत जी के लिए फिर एक बार ताली हो जाए। श्री अतुल तिवारी जी आक्रोश उनसे अनुरोध है कि यहाँ पर उपस्थित हो और धर्मेंद्र सिंह जी से अनुरोध है कि इनके जीवन के बारे में, इनके कार्य के बारे में हम सब लोगों को बताएं। अतुल भैया के लिए पहले तो 4 लाइनें हैं जो अपने विकासिका को समर्पित है। शोध करता हो, शब्दों के रसायन मिलाकर शोध करता रहे तब तक, समाज के मृत पिंडों में पुनः प्राण संचार हेतु औषधि बना न ले जब तक। पिंडों की घाण शक्ति से औषधि की कड़वाहट का आभास यदि उन्हें जरा भी होता है, तब शोध करता वह वैद्य बन जाए जो लाते मारते उद्दंड बालक के भी गले में दवा उतरवा देता है। पिंडों में व्याप्त सामाजिक बुराई दम तोड़ देगी, कुरीतियों की आंधी अपना रुख मोड़ देगी, अपना रुख अपने अंत की ओर मोड़ लेगी। उद्गारित करवा दे ऐसे विचार जो हर मानव हृदय से मानव के प्यार को खोज रही थी विकासिका उसी कलमकार को। क्या बात, बहुत बढ़िया।
अतुल भैया के बारे में ये है, आपसे बहुत साल पहले परिचय हुआ, आप प्रतापगढ़ में थे। इनकी खास बात है कि किसी से भी कुछ विनोद अंकल की तरह आपका भी मंचों से बहुत दूर रहना होता था, लेकिन लेखनी में इतना दम है कि जब जब इन्होंने कलम सिर्फ सोशल मीडिया में चलाई है तो कानपुर शहर का प्रशासन हिल गया है। चाहे वो सेल्फी विद कूड़ा रहा हो कि नगर निगम के अधिकारी, शासन प्रशासन आमंत्रित कर करके बुलाते रहे, तमाम सारे बड़े बड़े अखबार, जागरण, अमर उजाला जैसे कि मतलब आप वहाँ ज्वाइन कर लें। इवन एक अखबार तो ऐसा भी है जहाँ पर आपका एक शीर्ष व्यक्ति से अच्छा परिचय होने के नाते कि आप उसमें, लेकिन आपका मतलब था कि मैं अपनी कलम को किसी के आदेश पर बांधूंगा नहीं, और जो लिखा है उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ा है। मैं दो प्रभाव के बारे में बताऊंगा आपको। एक, सेल्फी विद कूड़ा कि लोग खींचें और भेजें, और उन्होंने सोशल मीडिया से जब डालना शुरू किया तो उसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे अधिकारियों से उन्होंने डायरेक्ट उनको फोन करना शुरू कर दिया। आज सांसद, विधायक, बहुत सारे लोग हैं। आज अतुल भैया जहाँ भी बैठे रहेंगे, अगर वो जा रहे होंगे तो देख लेंगे तो मुड़ करके आएंगे कि देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो तो लिखना मत। दूसरा, श्याम यशोदा नगर से सामने की ओर बैरिकेडिंग एक लगी है, आपने देखा होगा, तमाम ग्रीन कलर की पट्टियां लगा दी गई हैं ग्रीन की। इसके बारे में कूड़ा के लिए इन्होंने बिल्कुल वहीं पर फोटो खींच करके लिखना सारी चीजें, और रिजल्ट ये हुआ कि तीसरे दिन प्रभाव पड़ा। मैंने कहा तो भैया ये देखिए आपका लिखा, और चौथे दिन ये रिजल्ट रहा है इसका। तो हमने कहा आकर के देख तो लो, बोले बस हमारा काम था लिखना, हो गया तो बात खत्म। तो इस तरह से लिखना, मंचों से दूर रहना, भीड़ भाड़ से दूर रहना और अकेले चुपचाप लिखना। लिखने के बारे में मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि ये वास्तव में कि जो लोगों को हिला दे, ये शब्द हैं अतुल भैया के। और बाकी कभी आप लोग इनके फेसबुक वॉल वगैरह पे जाकर के देखेंगे, किसी निष्पक्ष लेखनी का अद्वितीय उदाहरण है ये। इस वजह से नहीं कि मैं जानता हूँ, इस वजह से कि इस लिखने की वजह से ही हमारा जुड़ाव हुआ। तो मैं अतुल भैया को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। संस्था की ओर से अतुल तिवारी जी का सम्मान करने के लिए महेंद्र विश्वकर्मा और अशोक वाजपेयी जी से अनुरोध है कि वो यहाँ उपस्थित हो और अतुल तिवारी जी का संस्था के द्वारा जो भी सम्मान में दिया जाना है उनके द्वारा हो। श्री लोकेश जी से भी अनुरोध है, लोकेश शुक्ल जी से, कि वो भी इसमें अपना आशीर्वाद देने के लिए दें। हमारे महेंद्र विश्वकर्मा जी और अशोक वाजपेयी जी, मैं प्रमोद कुमार पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के नाम दूसरा है, क्षमा कीजिएगा, अशोक वाजपेयी जी की जगह कैलाश वाजपेयी जी नाम है, त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं। और हमारे दोनों साहित्य सेवी और समाज सेवी अतुल तिवारी जी का माल्यार्पण कर, प्रतीक चिन्ह देकर और साल पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि तालियां भरपूर बजाएं, क्योंकि कुल गौरव सम्मान जो है वो अपने आप में इस बात को घोषित करता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, जिसके कारण आज विकासका ने उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित किया है। और डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी और हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत अवस्थी जी, सब लोगों ने अतुल जी का स्वागत किया। अब इसी कड़ी में हम प्रेम कुमारी मिश्रा जी रश्मि जी को आमंत्रित करेंगे उनका गुण गौरव सम्मान करने के लिए संस्था द्वारा। प्रेम कुमारी जी के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि पेशे से वो अध्यापक हैं और चित्रकला की बहुत अच्छी निपुण चित्रकार हैं, कवि हैं। उनकी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और समाज में तमाम तरह से
अपने ढंग से वो लोगों का सहयोग योगदान किया करती हैं। उनको गुण गौरव सम्मान देने के लिए संस्था यहाँ आमंत्रित करती है। मैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि उनके गुण गौरव सम्मान के लिए कुसुम सिंह जी को, डॉक्टर कुसुम सिंह जी को और शशि जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि उनका सम्मान प्रतीक चिन्ह, माल्यार्पण, बैच, शाल्यार्पण सब करके करें। मंचासीन लोगों से भी चाहूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप यहाँ अपनी उपस्थिति इनके पास दर्ज करें, ताकि प्रेम कुमारी जी का सम्मान करते हुए संस्था को भी गर्व हो रहा है, क्योंकि साहित्यिक संस्था है और साहित्य प्रेमी साहित्यकारों के लिए विशेष संस्था का योगदान रहता है। डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी ने संस्था के पदाधिकारियों से मंत्रणा करके जो चयन किया है वो निश्चित रूप से आज स्थापना दिवस पर बहुत ही सार्थक और उचित है। हमारे अध्यक्ष जी, शशि जी और अन्य सभी लोग शाल्यार्पण कर रहे हैं और प्रतीक चिन्ह हमारे डॉक्टर मुख्य अतिथि पांडे जी और डॉक्टर सुरेश कुमार अवस्थी जी गुण गौरव सम्मान तो सारी चीजें देकर कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका मान बढ़ता है और संस्था को भी गौरव प्रतीत होता है। अब इसी कड़ी में सभी लोगों ने कुमारी मिश्र जी का उचित सम्मान किया और सुरक्षा अग्रवाल जी से अनुरोध है कि वो यहाँ उपस्थित होकर अपना गुण गौरव सम्मान प्राप्त करें। और सुनीता जी के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, समाज में जिनका ऊंचा नाम हो। उसी से आपको मैं जोड़ रहा हूं। आप एक उद्योगपति, उद्योग परिवार से भी संबंधित हैं और साहित्य सेवा में बहुत आगे रहती हैं। आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, इसलिए संस्था ने बहुत सही समय पर आपका गुण गौरव सम्मान करने के लिए सभी लोगों ने उचित प्राप्त किया। मैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि उनका सामान जो भी उन्हें प्रदान किया जाना है, सुनीता तिवारी जी से अनुरोध है, शशि शुक्ला जी से अनुरोध है कि वो आकर के सुनीता अग्रवाल जी का, कुसुम जी से भी अनुरोध है कि वो भी यहाँ उपस्थित होकर के गुण गौरव सम्मान के लिए सुनीता जी का उचित सम्मान, सभी बैच, माल्यार्पण और प्रतीक चिन्ह, माल्यार्पण, ये सारी चीजों को होना है। संस्था बहुत गौरव महसूस करती है ऐसे लोगों को अपने बीच में पाकर और उनका सम्मान करके। मंचासीन लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सुनीता जी को यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, अध्यक्ष कृष्णवान अवस्थी जी, योगेश जी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वो भी अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम की गरिमा को और आगे बढ़ाएं। सभी लोगों ने सुनीता अग्रवाल जी का भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा एक बार तालियां बजा करके सुनीता जी का और सभी लोगों का सम्मान करें। बधाइयाँ बधाइयाँ। हमारे बीच में आज में जो गुण गौरव सम्मान पाने के लिए जिनका चयन किया गया था, महेंद्र कुमार दत्ता जी। महेंद्र कुमार दत्ता जी एक संस्था से जुड़े हुए हैं और समाज की सेवाओं में अग्रणी रहते हैं।
क्षमा कीजिएगा, अखिलेश अवस्थी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुण गौरव सम्मान के लिए। और इसके लिए मैं प्रदीप अवस्थी जी, प्रमोद पांडे जी, धर्मेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि आपके कृत्य और सामाजिक सेवाओं के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दें। अखिलेश दत्ता को अगर यदि आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों ने बाबा आमटे जी के बारे में पढ़ा होगा, हालांकि मतलब देश ही नहीं दुनिया भी परिचित है, लेकिन अगर उनका स्वरूप नए रूप में देखना है तो आप हनुमंत जीवाश्रय उन्नाव में है, जिसके बारे में अखिलेश दत्ता जी खुद बताएंगे। उनकी 2 पंक्तियां मैं सोच रहा था बोलूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा अखिलेश दत्ता खुद उस विषय में बताएं। बस इतना बताना चाहूंगा कि जब आपसे परिचय हुआ उस दौरान एक तारकोल में एक बछड़ा गिर गया था और वो मरणासन स्थिति में था। उसको बचाने की स्थिति क्या हो सकती थी, उसको निकालना, बचाना, एक एक उसके रोम रोम से उसका तारकोल निकालना, और वो प्रक्रिया कैसे चली क्या है मुझे बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन आप हनुमंत जीवाश्रय संस्थान उन्नाव चले जाएंगे तो दत्ता के कमरे में या तो आपको मोर मिलेगा या चूहा मिलेगा, कोई लंगड़ा बंदर मिलेगा, कोई लंगड़ा कुत्ता मिलेगा, किसी की गर्दन आधी लड़की होगी। मतलब ऐसी स्थिति में होगा कि वो मतलब करा रहा होगा। लेकिन अखिलेश दत्ता के जाने के बाद आपको, और बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी इंग्लिश वाली कि एक घुघू बजाता हुआ व्यक्ति निकलता है तो पीछे बहुत सारे चूहे जाते हैं, और आप जब वहां नाव में निकलते हैं तो गली के कुत्ते, गाय, बछड़े, इवन सुअर उअर जो भी जानवर हैं सब कुछ भी उससे मतलब नहीं है। और अभी यहाँ जब आपकी उपस्थिति हुई है, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बनाना चाहता था, यहाँ उपस्थिति हुई तो मैं नीचे दत्ता को लेने के लिए गया तो उस समय तक कोई कुत्ते नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही दत्ता नीचे आए, नीचे 4-5 कुत्ते आने के बाद वो बिल्कुल सूंघ के तो मतलब जानवर तुरंत पहचान जाते हैं और आते ही। और मैं दत्ता से अनुरोध करूंगा कि आप एक लाइन बोलते हैं, यदि बदलनी तुम्हें दशा है, वो अपने आवाज में अगर बता करके बोलेंगे। वो लाइनें मुझे बहुत प्रभावित करती है, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगी, तो मैं दत्ता जी को ही आमंत्रित करता हूँ। आप सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श। विकासिका के 53वें स्थापना दिवस पर उन्नाव से इस छोटे से व्यक्ति को, छोटे से सेवक को बुलाकर जो ये सम्मान दिया जा रहा है, वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। यहाँ पर पितृतुल्य, मातृतुल्य विराजमान हो, जो लोग निरंतर डांटते रहते हों, उनके द्वारा सम्मानित होना अपने आप में एक विशेष अनुभूति है। हनुमंत जीवाश्रय सेवा संस्थान की शुरुआत वर्ष 2012 में तब हुई जब हम अपने अखबार के कार्यालय के सामने, हम उस समय राष्ट्रीय सहारा के जिला संवाददाता हुआ करते थे, तो जो घर के बाहर, आप कार्यालय के बाहर जो गायें आती थी तो भूखी दौड़ती थी, तो वहीं पर हमने 2 चरहियों में, 2 नादों में भूसा और 2 में पानी रखकर शुरू की। और वो यात्रा आज 2023 में 2 आश्रय स्थलों में परिवर्तित हो चुकी। वर्तमान में हमारे पास 250 से ऊपर गाय बछड़े हैं, जिनमें बहुत सी गौ माताएं दृष्टिहीन हैं, बहुत से बछड़े जिनमें किसी का पैर टूट गया है, किसी की कमर टूट गई। कानपुर तक भी हनुमंत जीवाश्रय की सेवा आती है। अभी तरनजीत भैया से 4 दिन पहले हम परिचित हुए। उन्नाव से भी आफ्ताब नाम का एक लड़का विक्षिप्त सड़कों पर उसका एक पैर टूटा हुआ लटका करता था। हमने उसे उठा के उन्नाव के कई निजी अस्पतालों में दिखाया तो पता चला कि उसका पैर काटना पड़ेगा। लेकिन पैर काटने में अभी जो न्यायालय का एक नया आदेश है कि 2 चिकित्सकों का परामर्श चाहिए, तो वहां पर जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने कहा कि इसे हैलट में भर्ती कराइए, वहां ठीक हो जाएगा।
यहाँ हमारे बड़े भाई हैं हिंदुस्तान अखबार में संपादक आदरणीय आशीष त्रिपाठी, उनसे हमने सहायता ली और वो वहां भर्ती हुआ। उसके भोजन के बारे में जो हमारी चिंता थी, उसे तरनजीत भैया का नाम सुनकर एक उपचार मिला। हमारे साथ ही कानपुर का एक बच्चा अनिकेत है, वो काम करता है। जब हमने वहां पर ये कहा कि इसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, तो अनिकेत ने कहा कि तरनजीत अंकल और आंटी दोनों लोग शाम को भोजन लेकर जाते हैं। वह चिंता इतनी दूर हुई। आपको पुनः प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हनुमंत जी वासरे की सेवा के लिए हम आप सबसे आशीष मांगने आए थे। हम धर्मेंद्र भैया का आदेश था कि नहीं, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना है, तो आप सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हनुमंत जी वासरे सेवा संस्थान के कार्यों को देखें, परामर्श दें और यदि कहीं हमारी त्रुटियां हो तो हमें आदेशित करें। जिन पंक्तियों के लिए धर्मेंद्र भैया ने कहा, वो 4 पंक्तियां भी आपके समक्ष। यदि बदलनी तुम्हें ये दशा है, तब तो प्रतिदान देने पड़ेंगे। यदि बदलनी तुम्हें ये दशा है, तब तो प्रतिदान देने पड़ेंगे। देके सम्मान सबको स्वयं तुमको अपमान लेने पड़ेंगे। देके सम्मान सबको स्वयं तुमको अपमान लेने पड़ेंगे। भागती भीड़ को मत निहारो, खुद को देखो कहां तुम खड़े हो। भागती भीड़ को मत निहारो, खुद को देखो कहां तुम खड़े हो। ये न जाना तो क्या तुमने जाना, बेवजह मत कहो के बड़े हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सच में पा जाओगे तुम बड़ाई, किंतु बलिदान देने पड़ेंगे। देके सम्मान सबको स्वयं तुमको अपमान। क्या खर्च कैसे चलाते हैं इसके बारे में भी मैं भूल गया था। रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करके उससे जो पैसा आता था, उससे इस उन जानवरों, उन जीव जंतुओं की देखभाल होती थी। साथियों, कितना सामाजिक जीवन, लोक कल्याण के लिए, पशु पक्षियों के लिए इतनी वेदना, इतना मन बना के सेवा करना बहुत ही अच्छा संदेश हम लोगों के देता है। अगर हम लोग इस तरह कुछ कर पाएंगे तो शायद हम लोगों को भी कुछ जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार अखिलेश अवस्थी जी के लिए मैं इनको संस्था जी ओर से गौरव सम्मान करने के लिए अपने भाई वीरेंद्र स्वरूप त्रिपाठी जी, सुधांशु त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदीप अवस्थी जी, जहान सिंह जी, विजय नारायण शुक्ला जी, इन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ आकर के अखिलेश अवस्थी जी का संस्था द्वारा सुपुर्द गौरव सम्मान किया जाना है। भाई विनोद त्रिपाठी जी से भी अनुरोध करूंगा, कि वो सम्मान में आप बता रहे हैं, कृपा करें। बैच लगाकर पंजाबा करके और मोमेंटो प्रतीक जी से अनुरोध है कि सदापर करें। प्रमोद पांडे जी से अनुरोध है कि वो भी यहाँ आ जाए और इस सम्मान समारोह में अपनी गणमान्य उपस्थिति तालियां ठंडी है जरा को प्रदान करें।
सभी लोग सामने देखिए। मित्रों, ये पल, ये क्षण विकासका के 53वें स्थापना दिवस पर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि गुण गौरव सम्मान के लिए जिन लोगों को संस्था ने चयनित किया, संस्था के पदाधिकारियों ने चयनित किया, वो निश्चित रूप से बहुत ही सम्मान के पात्र हैं, समाज सेवक हैं, साहित्यकार हैं, लोगों को प्रेरणा दे करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब मैं जिन लोगों को भी गुण गौरव सम्मान मिला है वो सारे लोग अपनी सामग्री लेकर के एक बार मंच पर आ जाएं, उनका एक ग्रुप फोटो हो जाए, क्योंकि संस्था की उपलब्धियों में जब हम कभी भविष्य में कहेंगे कि हमने किन किन लोगों का कैसे कैसे कहाँ सम्मान किया, तो उसमें भी एक ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाए। गुण गौरव सम्मान प्राप्त किए हुए सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना समस्त सामग्री लेकर के और मंचासीन लोगों के साथ उपस्थित रहें और मंचासीन लोग उनके बगल में अपनी उपस्थिति लेकर के लेकिन काम आपका बहुत बड़ा है, सराहना आपकी जितनी की जाए कम है। सभी गुण गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले भाइयों और बहनों को विकासका की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य में आप लोग कुछ और भी करके दिखा पाएंगे, इसके लिए विकासका इंतजार करेंगे। पीछे खड़े हो जाइए। ठीक है, करणजीत सिंह के से अनुरोध है कि वो अपनी उपस्थिति मंच के साथ में दर्ज कराएं और फोटो जो हो रहा है वो एक स्मरणीय फोटो सभी फोटो लेने वाले लोगों से अनुरोध है कि वो अच्छी से अच्छी फोटो निकालें और सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार तालियां सबके लिए सामूहिक रूप से हो जाए। सभी लोग सामने देखिए। धन्यवाद सभी लोगों को। अब हमारे गुण गौरव सम्मान को प्राप्त किए हुए सभी लोगों का विचार तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग मन में अगर हो तो यहाँ पर अपना व्याख्यान उद्बोधन दे सकते हैं। हमारे बीच में सुनीता अग्रवाल जी, जिनको गुण गौरव सम्मान संस्था ने दिया है, वो एक छोटी सी कविता आपके बीच में पढ़ना चाहेंगी। आप सब लोग उनका हृदय से एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। सुनीता अग्रवाल नीचे कर लीजिए। और नीचे कर हेलो, हेलो, करता है अभी तो मेरा हेलो, अभी तो मेरा गीत हो जाने दो पूरा इसको, अभी तो मेरा गीत हो जाने दो पूरा इसको, अभी तो मेरा गीत अधूरा। अभी कहाँ जग ने समझा, अभी कहाँ जग ने समझा है, परिचय अभी नहीं है पूरा। अभी
अभी गगन के एक छोर पर मैंने बना लिया बसेरा। अभी गगन के एक छोर पर मैंने बना लिया बसेरा। अभी अभी तो पंख मिले हैं, उड़ने को आकाश है अभी तो मेरा गीत अधूरा। सप्त सिंधु में भावनाओं के अभी बहुत मोती चुनते हैं। सप्त सिंधु में भावनाओं के अभी बहुत मोती चुनते हैं। अलसाई विभ्रम रजनी में अभी बहुत सपने चुनते हैं। क्या बात है। बीत जाएंगे ये पल भी जिन पर लगा अम्मा का पहर। बीत जाएंगे ये पल भी जिन पर लगा अम्मा का पहरा। फिर दोपहरी होगी डाका, फिर प्रभात होगा सुबह। क्या बात है। धन्यवाद। हमने पहले भी कह दिया था और ये निर्णय भी है कि गुण गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले महान भावों में अगर कोई अपना संबोधन देना चाहे तो यहाँ पर उपस्थित होकर दे सकता है। विकासिका के समारोह उपस्थित सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और जो अपनी जिंदगी कुछ पन्ने पर रखती हूँ, हालांकि मुझसे कह दिया गया बहुत शौक है। तो 1971 में मेरा यहाँ आगमन हुआ था और 73 से मैं विकासिका से जुड़ी हूँ, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है। और यहाँ से हम चले थे और देखिए मैंने भी कई संस्थाएं चलाई हैं, तो मुझे मालूम है कि एक संस्था का इतनी दूर तक चला जाना बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास है। बहुत जरूरी बात है ये कि जिस गंभीरता से विनोद त्रिपाठी जी ने शुरुआत कर इस मुकाम पर, एक और विशेषता मुझे नजर आई और आज तो उनकी संख्या इतनी नहीं है कि तब तो जैसा माहौल था कि महिलाएं इसमें आने से डरती थी, लेकिन हम कुछ बोल्ड स्वभाव के थे, दिल्ली से आए थे, तो ये लगता था कि हमें कोई भय की बात नहीं लगती यहाँ पर ऐसा। और थोड़ा अपने पतिदेव का भी थोड़ा बल मिला तो मैं इससे जुड़ती चली गई। और उस समय मैंने कुछ दिनों के बाद शशि और नारायणी शुक्ला ये दो महिलाएं मैंने देखी थी जो कवि सम्मेलनों में कवित्री के रूप में यहाँ चर्चित थी। मतलब उतरी रही थी, शुरुआती थी। सुरेश अवस्थी जी की भी, कमलेश जी की भी थोड़ा शुरुआती थी उस समय। लेकिन कई एक मीटिंग्स मैंने अभी देखी है विकासिका की, गोष्ठियां देखी, उसमें महिलाएं, कितनी कवित्रियां, कितनी बड़ी बात है एक संस्था के लिए। उसने कानपुर को भी बहुत दिया। मैं कितनी साधुवाद हूँ शशि जी को, नारायणी जी को, जिन्होंने ये मुकाम मेरे साथ भी आगे बढ़ाया। और विनोद त्रिपाठी जी तो कितना धन्यवाद हो कि विकासिका के विकास में वो तन मन धन, कहीं कहीं वो बहुत व्यवधान में भी रहे, बहुत वेदनाएं हैं उनके हृदय में, मुझे अच्छी तरह से पता है। क्योंकि अक्सर मैं जब कॉलेज जाती थी तो वो अपने स्कूटर उठाते थे वहां से कमला नेहरू पार्क से और बड़ी विनम्रता के साथ नमस्ते करते थे। उनकी सारी घटनाएं कुछ थोड़ा सा जीवन शैली चलती रही, हालांकि नमस्ते ही होती थी हम लोगों की, क्योंकि मैं भी जल्दी में उन्हें बैंक जाना, मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन ये लगता था कि पति का जो इतनी तीव्रता से जुटा पड़ा, इतने संघर्ष है जीवन में। यही मानिए कोई संस्था को 2 साल चलाना भी कठिन होता है, कहाँ ये संस्था 53 साल कोई छोटा मुकाम नहीं उन्होंने हासिल किया।
मैं हर बार कहूँगा, मैं आजीविका उनको भावी को करके मैं आज उनका सम्मान करती, लेकिन शायद ईश्वर विकासिका को एक और मौका देगा जब हम सभी लोग उनको सम्मानित करेंगे। धन्यवाद बहन जी। और इसी कड़ी में हमारे एक गुरुगौरव प्राप्त सम्मान वाले करण जी से मैं करण जी से अनुरोध करूंगा कि आपके कार्य और ये सब जान करके ऐसा लगता है कि संसार में अभी बहुत अच्छे और बहुत नेक समाज सेवी पारिवारिक लोग मौजूद हैं, बशर्ते ये है कि हम उनको ढूंढ पाए, और अगर ढूंढ पाए तो अपने साथ रखें उनको। एक बार करण जी के साथ के सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को ये अवसर प्रदान किया आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस सम्मान के लिए नामित किया, और आप लोगों का आभार कि आपने मुझे अनुमोदित करके मुझे इसके योग्य समझा। ये सफर मेरा सामाजिक कार्यों में 29 साल से लगभग हो गया। रक्तदान से शुरू हुआ था और आज ईश्वर ने एक मरीज से मैंने शुरू किया था, आज ईश्वर की दया से 32, 33, 34 तक पहुंचा हूं, और ईश्वर ही पूरा करते हैं। सुबह उठता हूं उनसे मांगता हूं, रात को सोता हूं उनसे मांग के सोता हूं। और आपको एक छोटा सा परिचय दे दूं मेरा, जो मैं जहां मुझे मंच पे मौका मिलता मैं जरूर बताता हूं कि तरनजीत सिंह गुरु गोविंद सिंह जी का पुत्र है और बजरंगबली का आराध्य है मेरे। इसके अलावा मेरी कोई समस्या कभी भी फंसती है, बहुत दिक्कतें आप भी समझ सकते हैं। रात को जाओ तो कई बार ग्रुप बन जाता है कि आप यहाँ क्यों हमारी शिकायत कर रहे हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं। जिस अस्पताल का भैया ने नाम दिया वहां तो आप पढ़ते होंगे हर चौथे दिन मारपीट होती रहती है, आपको पता है। तो मैं जब भी निकलता हूँ मैं पत्नी से कहता हूँ कि तुम प्रार्थना करो मेरे लिए, और जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसके लिए प्रार्थना करो कि वो सफल हो। तो ईश्वर मुझे सफलता प्रदान करते हैं। आप सब का स्नेह और जो हौसला आपके यहाँ आने से मुझे आज मिला है, मुझे नई शक्ति का संचार अपने शरीर में महसूस हो रहा है। मैं हमेशा आपका रेडी रहूंगा कि आपने मुझे सहायक समझा, और मैं प्रार्थना करूंगा, आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे लिए ये प्रार्थना करिए ईश्वर से कि मैं और बेहतर कर सकूं। मेरी रोज की प्रार्थनाओं में ये शामिल है कि जीवन का अंतिम क्षण भी किसी की मदद करने में निकले। मेरी ईश्वर को साक्षी मान के, गुरु ग्रंथ साहब जी को साक्षी मान के मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि मेरी रोज की प्रार्थनाओं में ये शामिल है कि जीवन का अंतिम क्षण मेरा किसी ना किसी के काम आ सकूं, मेरे बच्चे किसी के काम आ सके। और आप सबके आशीर्वाद से मेरी बिटिया गुड़गांव में जॉब कर रही है, लेकिन वहाँ वो सामाजिक कार्यों में संलग्न है, मैं नहीं हूँ। हर 3 महीने में रक्तदान मेरी बच्ची वहाँ करती है, जानवरों की देखभाल वहाँ बेटी अकेली कर रही है, यहाँ बेटा रक्तदान करता है, मेरे को साथ में जाते हैं हम लोग। तो आप सबका आशीर्वाद है, मैं सदैव चाहूंगा आप सब मुझे आशीर्वाद दें। अखिलेश भैया का बहुत बहुत आभार कि मुझे इस सेवा का अवसर आपके माध्यम से और सेवा का मिला। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। आप सभी का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करणजीत जी। देखिए हम लोग कितना सोच नहीं पाते हैं कि समाज की सेवा करने के लिए किन किन परिस्थितियों से कैसे कैसे मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। ये तरनजीत जी ने आज एहसास कराया कि अच्छा काम करने के लिए भी बहुत मुसीबतें, बड़ी दिक्कतें और जीवन को भी संकट में डालना पड़ जाता है। लेकिन अच्छे काम करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचते कि मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे परिवार के लोगों को क्या होगा। बहुत बड़ा दिन लगते हैं। बहुत बहुत बधाई तरनजीत जी को। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने अंतिम पड़ाव की ओर मुड़ रहा हूँ। उसी कड़ी में मैं यहाँ मौजूद वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार और समाज में अपना एक अलग स्थान रखने वाले श्री लोकेश शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर इस कार्यक्रम के बारे में
या विकास का संस्था को दिशा निर्देश देकर हम सबको लाभान्वित करें। डॉक्टर लोकेश शुक्ल जी। आदरणीय अतिथि, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट विद्वानजन और हमारे बैठे हुए सभी साहित्यकार मित्र और समाज सेवी, मैं तो क्या शब्द बोलूं, अभिभूत। अभी डॉक्टर साहिबा ने जो कहा, मैं भी एक संस्था चलाता था एक समय पे। कितनी मेहनत लगती है, कितना डेडिकेशन चाहिए होता है, कितनी लगन चाहिए होती है, लेकिन वो लगन में निरंतरता जो है वो कायम नहीं रह पाती। होता क्या है कि कुछ प्रलोभन, कुछ बाधाएं और कुछ मित्रों के असहयोग के कारण संस्थाएं टूट जाती। मैं तो विनोद त्रिपाठी जी के वंदना करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से वो अद्वितीय काम कर रहे हैं। आज मैं भावविभोर हूँ जब इन समाज सेवियों की बातें मैंने सुनी। वाकई में पशु पक्षी की कौन सेवा करता है आज के समय, जब घोर अर्थ का युग है, जहां आदमी किसी को 10 रुपए नहीं दे सकता है, वहां ये लोग निस्वार्थ भाव से ऐसा कर्म कर रहे हैं। वाह, एक प्रणाम है। और मैं एक अभी कल ही जो 2 बजे का राम जी की वंदना का गीत हुआ है, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब हो सिर पर राम, जब हो सिर पर हाथ राम का, जब हो सिर पर हाथ राम का, गम कैसे डेरा डालेंगे। क्या बात। जब हो सिर पर हाथ राम का, गम कैसे डेरा डालेंगे। जीवन में खुशियों का जमघट, जीवन में खुशियों का जमघट, माना यदा कदा लगता है। जीवन में खुशियों का जमघट, माना यदा कदा लगता है। लेकिन ये भी तो सच है मन, लेकिन ये भी तो सच है मन, गम को वो पल पल ठगता है। जीवन में खुशियों का जमघट, माना यदा कदा लगता है। लेकिन ये भी तो सच है मन, गम को वो पल पल ठगता है। यादों के जब हों उजियारे, यादों के जब हों उजियारे, तम कैसे फेरा डालेंगे। जीवन में खुशियों का जमघट। और आखिरी बंदे की चाहत की मोहक राहों में फैली है फिसलन ही फिसलन। चाहत की मोहक राहों में फैली है फिसलन ही फिसलन। रपट न जाए
जब ये मेरे थामे रहता है कोई रपट न जाए, जब ये मेरे थामे रहता कोई तन रपट न जाए, जब ये मेरे थामे रहता कोई तन मन, जब उसकी परछाई संग हो, जब उसकी परछाई हो संग, यम कैसे घेरा डाले, जब उसकी परछाई हो संग, यम कैसे घेरा डालेंगे। जीवन में जब हो सिर पर हाथ राम का, गम कैसे बहुत सुंदर और हृदय को छू लेने वाला गीत, और उसी तन्मयता से आप सभी लोगों ने सुना। एक बार लोकेश शुक्ल के तालियां मिलेगा। हमारे बीच में हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत, मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती, उसी उम्र शायद 19-20 का अंतर होगा, और अच्छा लगता है कि कानपुर का नाम जब बाहर लिया जाता है या बाहर के लोग बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कानपुर के तो डॉक्टर अवस्थी भाई बहुत बड़े, बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी को बुलाना चाहूंगा कि इस अवसर पर आज के कार्यक्रम या जो अपने संबोधन में हम लोगों को प्रदान करेंगे, स्वीकार है डॉक्टर सुरेश अवस्थी। सबसे पहले शिक्षा, साहित्य, संगीत और संस्कृत के देवी माँ सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और ये कहता हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। सब चाहते हैं मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में भी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए। और जो कार्यक्रम माँ की पूजा अर्चना से शुरू होते हैं वो इसी तरह से अपनी ऊंचाई को छूते हैं। विकासिका की 52 वर्ष की यात्रा छोटी मोटी यात्रा नहीं है, और उसी चेतना के साथ, ये सामान्य बात नहीं है, त्याग, तपस्या, प्रबंधन, सहिष्णुता, बहुत सारी चीजें जब एक साथ उसके संचालक के साथ में जमा होती हैं तब कोई इतनी लंबी यात्रा कर पाता है। विनोद जी और विनोद जी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और बधाई इसलिए भी देता हूँ कि आज जिन 5 मित्रों को, महानुभावों को और सुनीता जी को आपको गुण गौरव सम्मान दिया गया है, निश्चित रूप से साहित्य, समाज, शिक्षा के क्षेत्र में उन सबका बड़ा योगदान है। सरदार जी ने एक बड़ी बात कह दी कि जीवन की अंतिम सांस तक भी अवसर मिलेगा तो मैं समाज की सेवा करूंगा। मैं बधाई देता हूं और ये कहता हूं कि सिख संगत ने हरदम ही इस मिट्टी का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। आप उस वंशज से आते हैं। निश्चित रूप से सुनीता जी ने बड़ी ही भावनापूर्ण एक कविता सुनाई और एक बड़ा संदेश दिया। हम तो इनका संदेश एक बहुत पहले ले चुके हैं और ये देती भी अपनी कविता में एक कविता संग्रह आया था आपका, जिसमें मुझ अतिथियों को भी भूमिका लिखने का अवसर मिला था। तो इनका एक ही संदेश होता है कि तू मैं छोड़ दे, कगले सबसे प्यार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार। क्या बात, पत्थर से जलधार निकालने वाली सुनीता जी हैं। और हमारे अवस्थी जी
उनके लिए तो मुझे रहीम जी का एक दोहा याद आता है कि तिरखन में छोटे लगे सब सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यहाँ ये कहा जा सकता है देखन में छोटे लगे काम करें गंभीर। उनके लिए तालियां उठें। रश्मि जी विद्यालय में भी रही हैं, लिखती भी पढ़ती भी हैं और चित्रकला भी हैं। यानी दो कलाओं का जो संगमन आप करते हैं और जो संघर्ष है आपका, मैंने वो देखा है और मैंने महसूस किया है कि जैसी है वैसी दिखी, पहनी नहीं नकाब, कांटों के भी घर मिले बनकर खिले गुलाब। ऐसे संघर्षशील लोगों के लिए, ऐसे समाज सेवियों के लिए जब हम सम्मान करते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि सम्मान दो चीजों से लेना चाहिए और आप लेते भी हैं। दो भावनाएं होनी चाहिए। एक भावना ये कि हम कुछ कर रहे हैं तो ये समाज और समाज के जागरूक लोग उस करने का रेखांकित कर रहे हैं, उसे प्रमाणित भी कर रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं। और दूसरा ये सम्मान जो हमें मिलता है, आपको मिलता है, वो प्रमाणित होता है समाज के द्वारा। तो यहां से एक यात्रा भी शुरू होती उस सफल सम्मानित व्यक्ति की। वो यात्रा ये शुरू होती है कि हमें गर्व, घमंड या ऐसे कोई भाव का हमारे भीतर लाने पाए कि अब तो हम समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति हो गए हैं, बल्कि ये सम्मान एक प्रेरणा देता है कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया और अच्छा कीजिए। ये समाज, ये संस्था, ये लोग आपके साथ हैं। आप यात्रा को चलिए। बहुत लंबी तकरीर न करते हुए आज आंग्ल नववर्ष का पहला दिन है और हम माननीय अवस्थी जी, माननीय पांडे जी जैसे परम विद्वान लोगों के श्री चरणों में हमें बैठने का मौका मिला है। मैं विकासिका को धन्यवाद देता हूँ। तो मैं सिर्फ इतना सबके लिए निवेदन पूर्वक कहता हूँ, शुभकामना में कि चिंता, तनाव, कुंठा और ना उदासी, ये मेरी शुभकामनाएं। चिंता, तनाव, कुंठा और ना उदासी हो, खिले फूल मुस्कानों के गुस्सा ना जगासी हो। चिंता, तनाव, कुंठा और ना उदासी हो, खिले फूल मुस्कानों के गुस्सा ना जगासी हो। हर रात, हर दिन हो बसंत का दिन, हर दिन हो बसंत का दिन और हर रात पूर्णमासी हो, हर रात पूर्णमासी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जिन्हें सम्मान मिला है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने सम्मान ग्रहण किया, विकासिका की ओर से आभार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं। हमारे अवस्थी जी ने अपने संबोधन में बहुत कुछ कह दिया है। यही हम लोगों के लिए प्रेरणा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी प्रेरणा को फलीभूत करें, उसका लाभ लें और समाज को भी उसका लाभ मिले। और हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी पांडे, अभी तो हम लोग तमाम शिक्षकों को सुन रहे थे, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी शिक्षकों के शिक्षक और उनके ऊपर शिक्षक एक पद है जिसको कुलपति कहते हैं हम लोग। आपने कुलपति पद का भी शोभायमान किया और कानपुर महानगर से बहुत बड़े नामी ग्रामी जिसका नंबर 1 पे नाम रहता है पीपीएम कॉलेज से भी आपने अवकाश ग्रहण किया है और समाज को बड़ी सेवाएं दी हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि पांडे जी को सुनने को, उनके मन की बात को सुनने को, उनके विचार सुनने को हम लोगों को मिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे अमृत पान हम लोग कर रहे हों। आज 51वें वर्ष विकासिका के मैं पुनः उनसे ये निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वाद वचनों से हम सब लोगों को अभिषिंचित करें। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी पांडे। लगभग 1 दशक से अधिक हो गया जब इस मंच पर इस आश्रम में आए हैं। पहले करीब हर महीने आना होता था जो सौलभ जी के पंडित राम। अच्छा
स्नान करवाकर जैसे जब घूम कर कोई आ गया। मित्रों, सर्वप्रथम नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को जो है यहाँ उपस्थित और उनको बधाई जिनको आज सम्मान मिला है पहले ही दिन, तो उनका साल कैसा बीतेगा। ये कुल गौरव का सम्मान आज हो गया, तो इस गौरव को पाकर भी कितना कार्य करेंगे ये आगे पता चलेगा। कुमारी जी की चित्रकला से मैं पहले से परिचित हूँ। सुनीता जी की कहानियाँ, उनकी चर्चा नहीं हुई, कविताएं, और दो ऐसे सम्मान दिए गए जो ये सिद्ध करते हैं कि समाज सेवा निष्फल नहीं जाती। असलियत वस्ती को कई लोग ये मानकर चलते हैं कि कविता का ही सम्मान है, लेकिन समाज और विशेष रूप से विकासिका किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करें, आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, और यही विकासिका का उद्देश्य है। आज का उद्बोधन कायदे से विकासिका को केंद्र में रखकर होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने पिछले साल भी कहा था कि कानपुर में आज का जो दिन है इसको हम अगर विकासिका दिवस के रूप में तो साहित्यकारों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बात आई संस्थाओं को, कानपुर साहित्यकारों का शहर माना जाता है और जितने साहित्यकार हैं उससे कम साहित्यिक संस्थाएं भी हैं। लेकिन श्री महेंद्र में एक श्लोक आता है, रुचि नाम वैचित्र्या यदि कुटिल नाना निराम एको गम्य समस्त ऐसा मरण। पुष्पदंत शिव से कहता है कि रुचियों के अनुसार तमाम प्रकार के टेढ़े और सीधे रास्ते बने हुए हैं, लेकिन हे भगवान शिव अंत में सारे रास्ते आपके पास है। तो हम लोगों ने पिछले वर्ष देखा था कि कानपुर में तमाम साहित्यिक धाराएं, तमाम वैचारिक संगठन हैं, लेकिन 50वें वर्ष में विकासिका की वे सारी धाराएं आकर विकासिका में ही लय हो गई। और यही 50 वर्षों के इस संस्था की उपलब्धि है कि संस्था ने पूरे शहर में चाहे जो संस्था हो, चाहे जिस प्रकार की रचनाएं हों, लेकिन मोहल्ले में जाकर, उनके घर में जाकर उन सारे रचनाकारों को, सारे साहित्यकारों को सम्मानित किया है। ये विकासिका की 50 वर्ष के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन विकासिका एक व्यक्ति का संगठन नहीं। ये अलग बात है कि विनोद जी इसके पर्याय बन गए। पर्याय क्या कहें, ये कहूँ कि विकासिका भी उनकी एक पत्नी बन गई। भागात्मक संबंध इतना गहरा है कि ये एक बार घर की उपेक्षा कर सकते हैं, संस्था की नहीं। ये रागात्मक संबंध है। आप लोग कवि हैं, जानते हैं कि हर रचनाकार को अपनी रचना से बहुत प्रेम होता है, परिवार से भी जाता है। तो विकासिका के साथ विनोद जी का यही संबंध है और संयोग से दोनों की राशि भी एक ही है। बी से विनोद त्रिपाठी है तो बी से विकासिका। वे रथ को आगे चला रहे हैं, तो जो संगठन में है सबसे बड़ी कमी तो आज यही दिखाई पड़ रही है कि जितने पिछले वर्षों में सम्मानित हुए 50वें वर्ष में, वे भी अगर आ गए होते तो आज इस संस्था का जो ये हाल है इसकी दूसरी स्थिति, सारे कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच पाते।
तो इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं हम केवल सम्मान के प्रति सजग हैं, कर्तव्य के प्रति उदासीन। और किसी संस्था का जो स्थापना दिवस होता है वह संकल्प दिवस होता है। आज हम साल भर की रूपरेखा बनाते हैं, ये संस्था का बजट सत्र, और उसमें अगर कोई अनुपस्थित है या नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से वह अपने कर्तव्य की अवहेलना कर रहा है। विनोद जी की संस्था नहीं और ज्यादा दिन भी इसको चलाएंगे भी नहीं। तो जो है सदस्य और जो नहीं है उन तक भी एक संदेश जरूर देना चाहूंगा कि विनोद जी का भी ये अमृत वर्ष चल रहा है, 75वां वर्ष पूरा किया है। और स्वाभिमानी व्यक्ति की एक पहचान होती है कि वह सबसे पीछे खड़ा होता है, उसको पकड़ के आगे लाना पड़ता है, क्योंकि वह जिंदगी भर जो कमाए हैं उसको खोना नहीं चाहता। स्वाभिमान की यही पहचान है। अहंकार और स्वाभिमान में अंतर ही यही है कि अहंकारी आगे आगे चलना चाहता है, वो अगल बगल मिलेंगे तो उनको धक्का भी देगा, लेकिन स्वाभिमानी हमेशा पीछे चलेगा, क्योंकि उसको सम्मान से ज्यादा जो उसके पास अर्जित है उसका संरक्षण और वे उसके संरक्षण के लिए हमेशा पीछे रहते हैं। तो जो विकासिका की अन्य कार्यकारिणी की या अन्य सदस्य हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि अगर विकासिका ने रजत जयंती स्वर्ण जयंती मनाया है और पूरे शहर का सम्मान किया है, तो जिस व्यक्ति ने अपने कंधे पर विकासिका को ढोया है उसका अमृत वर्ष भी कार्यकारिणी को उसी सम्मान और गर्व से मनाना चाहिए। ये संकल्प आज, और अगर आप ये सोचें कि बाहर वही करेंगे और वही ये सब सम्मान अपने लिए बनवा के ले आएंगे, साल भी वही अपने लिए खरीद के लाएंगे, तो किस लिए मेरा निवेदन है कि पिछली बार भी हमने कहा था कि अगला साल विकास दिवस मनाएंगे, तो इस साल भी हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम लोगों को अगला वर्ष 75 वर्ष, और आप कल्पना करिए कि जिसको हम 50 वर्ष की संस्था कर रहे हैं उसको जिसने शुरू किया था उसकी आय जब शुरू किया था ये संगठन तो 23 वर्ष थी। 23 वर्ष की उम्र को हम लोग लड़का ही कहेंगे। 23 वर्ष के लड़के का संकल्प था। आज के विनोद जी को न देखिए जो 75 वर्ष के हो गए, और वो 23 वर्ष में उनको तो किसी ने महत्व ही नहीं दिया होगा। वे लोग जैसा कह रहे थे तमाम कारणों से टूट जाते, उनको किसने महत्व दिया होगा। जहाँ गए होंगे बहुत अपमान झेले होंगे कि तुम संस्था बना के चल दिए, क्योंकि तब तो कानपुर में और दिग्गज कवि थे, बड़े बड़े रचनाकार थे, उनके भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नाम थे। और उस समय एक लड़के ने जब ये शुरू किया कि संस्था बनाऊंगा तो अधिकांश लोगों ने समझा होगा कि ये बाल सुलभ चपलता है, 1-2 साल में जोश ठंडा हो जाए। और दूसरी बड़ी बात कि उन्होंने अपने साहित्यकार को दबा के इस संस्था को चलाया। कम लोग ही जानते हैं कि वे कुछ थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते भी हैं कि नहीं लिखते, और फिर भी साहित्य की सेवा, तो वे सेवक बन करके चले। और ऐसे में ये हम सब लोगों का नहीं, उन सब लोगों का जो यहाँ नहीं है या उन सारे संगठनों का यह दायित्व है कि अगला वर्ष जब हम लोग फिर स्थापना दिवस पर आए तो उसके बीच में ये कह सके कि हमने स्वर्ण जयंती वर्ष से भी अच्छा अमृत महोत्सव वर्ष मनाया था। ये संकल्प हमें लेना चाहिए, साहित्यकारों को लेना चाहिए, नगर के साहित्यकारों को लेना चाहिए,
और हर संस्था को गिरोवे के रूप में ही होती है। कोई पेड़ काट के लगा दे तो संस्था ज्यादा करती नहीं। हिंदुस्तान में नागरिक उदाहरण सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाएं 2-3 लोगों के मन की। दूसरी बात जो कहना चाहेंगे कि कानपुर के साहित्यकार केवल साहित्यकार नहीं, उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ा प्रबल योगदान है और संबंध है। तो कम से कम एक संकल्प ये भी लेना चाहिए कि विकासिका को ऐसे आयोजनों के लिए बार बार वीडियो न बदलना पड़े, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यक्रमों में आते हैं, किसी पार्क में इतना बड़ा स्थान तो मिल ही सकता है जहाँ ऐसी गोष्ठियाँ अपने भवन में हो सके, तो हम समझेंगे कि विकास का की 50 वर्ष की यात्रा सफल उसी के साथ आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस संकल्प को लेकर जाएं और इस दिशा में प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि जी के संबोधन में सत्यता और इच्छा शक्ति की प्रबल भावना हम लोगों के सामने आई। हम सब लोग प्रयास करेंगे कि आपने जैसा हम लोगों को निर्देशित या आदेशित किया है भविष्य में उसके अनुसार ही कार्य हो, और आपके कथनानुसार अगला जब 54वां वर्ष हो तो उसके पहले जो आपकी इच्छा है विनोद जी के बारे में, विकासिका के बारे में या साहित्य सेवा के बारे में, वो जरूर पूरी हो सके। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष 53वां वर्ष विकासिका का हर्षोल्लास, हंसी खुशी और बड़े प्रेम और आदर के साथ संपन्न हो रहा है। आज के और विकासिका संस्था के अध्यक्ष श्री कृष्णकांत अवस्थी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर हम लोगों को अपने आशीर्वचनों से संबोधित करें। एक बार विकासिका के लिए और डॉक्टर अजय पांडे जी के लिए तालियां होता है। इस सभा में उपस्थित सम्माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी, इसके साथ ही हमारे बीच के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सम्मान पाने वाले कवि डॉक्टर अवस्थी, डॉक्टर लोकेश जी, इन लोगों के साथ मैं जब मंच पे बैठा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं बड़ी जगह बैठा हूं। विकासिका के बारे में और डॉक्टर विनोद त्रिपाठी के बारे में हमारे मुख्य अतिथि जी ने जितने अच्छे ढंग से सब चीजें कह डाली कि इनके बारे में कुछ जैसे कहने को अब रही न गया। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहूंगा, ये सत्य है कि कोई भी संस्था जब 52 वर्ष तक चलती है और अच्छे रूप में चलती है और पूरी इज्जत पाती है समाज में, तो ये विशेष बात। मैं इस संस्था से शुरू में तो नहीं जुड़ सका, काफी बाद में जुड़ा, लेकिन मैंने जो देखा है डॉक्टर विनोद त्रिपाठी अपना सब कुछ लगा के इस संस्था को चला रहे हैं, तब ये संस्था चल रही है। ऐसा कारण नहीं चल। पिछली बार सब लोगों ने मिलकर मुझे सर्वसम्मत से अध्यक्ष बना दिया, लेकिन मैं अपनी कमजोरियां कभी छिपाने में विश्वास नहीं करता। मैं साइंस टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट था, हिंदी में बड़ा कमजोर रहा हूं जिंदगी भर पढ़ने। हिंदी और अंग्रेजी पर कभी जोर ही नहीं दिया। जब मैं रिटायर हुआ 2005 में, आज से 19 साल पहले, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी 6 भाषाओं के विद्वान कहे जाते थे, तो मुझे अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी से तो प्रेम होना ही चाहिए, और मैं हिंदी की तरफ आकर्षित होके
कुछ न कुछ इसमें काम करने लगा। एक आध लोगों ने मुझे काफी उत्साह दिया कि आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन लिखते नहीं, तो मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ साहित्य से जो प्रेम है वो मेरा बढ़ता चला गया। जब मैं विकासिका से जुड़ा तो मुझे लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है और कुछ साहित्य की सेवा भी की जानी चाहिए, सिर्फ लिखना ही काफी नहीं है। जो कुछ मैं कर सकता था इस संस्था के साथ जुड़ के करता रहा। लेकिन विकासिका के ये 52 वर्ष बहुत विशेष हैं। जब से मैं इस संस्था से जुड़ा हूं मैंने देखा है डॉक्टर विनोद त्रिपाठी यही नहीं कि सिर्फ संस्था चला रहे हैं और साहित्य की सेवा कर रहे हैं, वो साहित्यकारों की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। स्कूलों में जाना, छोटे बच्चों को 8वें से 10वें तक 11वें 12वें वाले बच्चों से साहित्य में लिखवाना और लिखवा के उसको पब्लिश कराना, जिससे उनका उत्साह बढ़े। ये काम कोई छोटा काम है। किसको टाइम है आज जो इतना इस तरह से जुट के स्कूलों में जा जाके ये सब सर्वे करेगा और इस तरह से लोगों को निकाल के ला के साहित्य के साथ जोड़ेगा। बड़ी बात है। और मैंने उनको ये भी देखा है कि जिस साहित्यकार को वो ऐसा पाते हैं कि वो समाज में कुछ अच्छा स्थान ले सकता है, उसके उत्साहवर्धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अभी अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि वो विकासिका के पर्याय में डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, ये सही है। जो लोग इस संस्था से शुरू में जुड़े थे, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मैं जानता हूं कि उनमें से अब कोई नहीं, अकेले डॉक्टर विनोद त्रिपाठी। उसके बाद लोग जुड़ते गए, उनके साथ जुड़ते गए, संस्था को चलाते गए और संस्था चलती रही। कुछ लोग थोड़ा दूर भी हुए तो कुछ लोग और नजदीक आए। आज 53वां स्थापना दिवस है, मैंने 52 वर्ष पूरे कर दिए। पीछे जो 50वां साल था उसमें 56 प्रोग्राम किए विकासिका। मामूली बात है, 52 हफ्ते होते हैं एक साल में और 56 कार्यक्रम हुए। तो 56 कार्यक्रम एक साल में कर लेना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन उसमें उनके सहयोगियों का भी बहुत ज्यादा हाथ रहा है। जो विकासिका के सहयोगी अन्य लोग हैं, उन्होंने भी उसमें काफी अच्छा पार्ट अदा किया है और खूब अच्छी तरह से उन कार्यक्रमों को किया है। चाहे वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम थे, साहित्य के ही कार्यक्रम थे सारे, वो बहुत अच्छे ढंग से चले। तो विकासिका की जो तस्वीर है वो लगातार सुधरती हुई दिख रही है। अगर हम पहले से लेके 50वें साल तक ये कर सकते हैं 50वें साल में, तो इसके माने हमारी संस्था की तस्वीर लगातार सुधर रही है। और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि विकासिका आगे और उन्नति करे, और अच्छी बने, और ज्यादा काम करे, साहित्य से जुड़े हुए लोगों का और उत्साह बढ़ाए और इसके साथ साथ हमारे साहित्य की उन्नति हो। यही मेरी कामना है, यही मेरी आकांक्षा है। और इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। साथियों, 2 मिनट केवल आप लोग और शांति का सहयोग दें और कार्यक्रम से जुड़े रहे। कार्यक्रम तो समाप्ति हो गया पर अब केवल धन्यवाद और आभार प्रदर्शन होना है। उसके पहले हमारे मंचासीन कामेश प्रेमाचार्य जी यहाँ मौजूद है, हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। बड़ी शालीनता से हम लोगों को उन्होंने सुना, हम लोगों को अपने आशी वचनों से शिक्षित किया है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं धन्यवाद के लिए अपने बीच में समाजसेवी और नवयुवक तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन नवयुवक मैं उनको कहता हूँ, भाई प्रमोद पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें, हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। बिल्कुल नवयुवक कहने में संकोच कैसा तालियां हो जाए भाई।
विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर स्वामी नारायण जी की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ, जिनका ये आश्रम है, जिनकी डॉक्टर सौरभ ब्रह्मचारी की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ। इस आश्रम के झंडे को धर्म के क्षेत्र में ऊंचा रखने वाले प्रेम महाराज जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ और बहुत अहोभाग्य पाता हूँ अपने को आज कि जिस मंच पे पूर्व कुलपति पांडे जी विराजमान हो, जिस मंच पे कानपुर में साइंस से गोता लगा के साहित्य के क्षेत्र में जो आदमी नाम कमा के विकासका जैसी संस्था का अध्यक्ष हो, उसके चरणों का सानिध्य पाता हूँ। और कानपुर में कविता का पैदा मुझको बहुत छोटे से याद है। कवि सम्मेलन मैंने भी यहाँ गीता पार्क में कराया था, तो रहा होऊंगा 15-16 साल का। तो एक युवा कवि ने आके लोगों के दिलों में उस समय राज कर लिया था। वो आदमी लोकेश शुक्ल के नाम से जाना जाता था। कविता का पौधा मैंने देखा कि कानपुर में लगाया, तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लगाया। उधर जाता हूँ तो मन गर्व से, आप ये समझिए कि जितनी खुशी मन के अंदर आ सकती है कानपुर के नाम से, कि दुबई में भी अगर सम्मान हो रहा है कानपुर का, तो वहां भी सुरेश अवस्थी है। सिंगापुर में अगर कविता का सम्मान हो रहा है, तो वहां भी सुरेश अवस्थी है। अभी कल मैंने पेपर में देखा, लखनऊ में उप मुख्यमंत्री विजय पाठक के द्वारा कानपुर में कविता का सम्मान हुआ, प्रयागराज में तो सुरेश अवस्थी का। तो सब मन लगता है कि जो ईश्वर ने अगर शायद गलती से ही कानपुर में पैदा कर दिया, लेकिन अहोभाग्य है कि ऐसे लोगों का कानपुर में है और हमें उनका साथ मिलता है। और इस कार्यक्रम का और यदा कदा विकासका के लगभग हर कार्यक्रमों का सफल संचालन करने के लिए हमारे आदरणीय अग्रज चाचा जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन लोगों का आज गुण गौरव सम्मान हुआ, और हमारे अग्रज, मैंने अपना पुरोधा मानता हूँ आदरणीय विनोद त्रिपाठी जी का। एक बार मुझे भी एक गुण गौरव सम्मान पाने का मौका मिला, जबकि मेरे अंदर मैं मानता हूँ ऐसी कोई योग्यता नहीं। आज जिन लोगों का सम्मान हुआ है और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका संस्था बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और एक प्रण लेके हम चलना चाहते हैं यहाँ से। हमारे मुख्य अतिथि जी ने आज कहा है कि संस्था का स्वर्ण जयंती और संयोजक का 75वां साल, अमृत वर्ष। हमें अगले साल से पहले आज सबको ये प्रण लेना है कि एक कार्यक्रम हमें सबको करना है डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी का, जबरदस्ती वो कार्यक्रम करके हमें उनका सम्मान करना है। आप सबका धन्यवाद है। और जिन लोगों का सम्मान हुआ है, तो जैसा अभी हमारे आदरणीय लोकेश जी ने कहा कि ये सम्मान एक जिम्मेदारी भी देता है कि अब समाज में आगे अब क्या करते हैं। इस साल जो है ये हल्का फुल्का साल नहीं डाला जाता है, ये साल बहुत भारी होता है। इससे जिम्मेदारी निभाने की उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। तो मैं 2 लाइनों की एक वो कविता जो हमने बचपन में स्कूलों में गाई है, मैं आप लोगों के सम्मान में और डॉक्टर विनोद त्रिपाठी के सम्मान में उसको गाना चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ गाइए, उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, अब मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में, हम अवस्थी जी के लिए कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। जो दीन दुखी मिले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। जगदम्ब देश पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। निजानी मानी मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत सभी को उपस्थिति है। थोड़ा सा आप सबके लिए स्वल्पाहार है, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना।